लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 67 तक को देखा था, जहां हम लोग ने पढ़ा था ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो परफॉर्म नहीं होते। अब हम लोग सेक्शन 68 से 71 तक को देखेंगे, जहां हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन तब भी उनको कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। सेक्शंस को कवर करने से पहले हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसको समझ लें। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये एक तरीके के कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। यानी कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको पार्टीज फॉर्म नहीं करती, ये कोर्ट के थ्रू फॉर्म होते हैं। और ये किस पे बेस्ड है? ये कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी और जस्टिस में बेस्ड है, यानी कि ये हर एक इंडिविजुअल को जस्टिस दिलाने में काम आते हैं, जो अनजस्ट एनरिचमेंट को कवर्स करते हैं। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट का कहना है कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे के पैसे को इस्तेमाल करके रिच ना हो। यानी कि हम यानी कि हम कई बार किसी और का पैसा इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में और अमीर बन जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सख्त खिलाफ है और इसके लिए कोर्ट कुछ प्रोविजंस को दिया है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 68। सेक्शन 68 बताता है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। यानी कि उस पर्सन को क्लेम देना नेसेसरी है जो कि इनकैपेबल है। अब इनकैपेबल में वो पर्सन है जो कि माइनर हो या फिर अनसाउंड माइंड हो। यानी कि जो बच्चा है जिसके पेरेंट्स है ही नहीं, अब आप उसके रिलेटिव हैं, अब आप उसके ऊपर सारी बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे उसको खाना दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, रहने का, पढ़ाई दे रहे हैं, ठीक हेल्थ दे रहे हैं। अब ये सब उसको आप दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे मतलब से तो दे रहे हैं, वो पैसा आप बाद में उनसे क्लेम करेंगे क्योंकि वो माइनर है, उसके कोई पेरेंट्स है नहीं, लीगल गार्जियन है नहीं, तो आप एज अ रिलेटिव उसको नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। जब वो माइनर मेजर हो जाएगा, यानी कि जब वो 18 साल की एज कंप्लीट कर लेगा, तब आप उससे सारे क्लेम ले सकते हैं। तो ये बताता है सेक्शन 68 के बारे में। अब समझते हैं सेक्शन 69 को। सेक्शन 69 बताता है रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। ये बताता है उस क्लेम के बारे में जिसमें सामने वाले पर्सन की जगह जिसमें उस पर्सन को सामने वाले के बिहाफ में पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। मान लीजिए दो पर्सन ए और बी, अब ए बी को प्रॉपर्टी दे रहा है, अब बी यहाँ पे देखिए इंटरेस्टेड पर्सन है, लेकिन ए के कुछ पुराने ड्यूज हैं या कुछ लोन्स हैं जो ए इनकैपेबल है, नहीं दे सकता। अब उसकी जगह बी उस पैसे को चुकाएगा, यानी कि उसके सारे ए के ड्यूज, यानी कि ए के सारे ड्यूज अब बी क्लियर करेगा क्योंकि वो इंटरेस्टेड उस प्रॉपर्टी में, उसको फायदा दिख रहा है क्योंकि उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब वो सारे उसके लोन चुकाएगा। तो यही बताता है सेक्शन 69। अब समझते हैं सेक्शन 70 को। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। यानी कि उस पर्सन की ड्यूटी है, जो पर्सन नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट को एंजॉय कर रहा है, यानी कि उसके बेनिफिट यानी कि उसके फायदे उठा रहा है, उसको कंपनसेट करे। अब मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी। ए कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर करता है, वो बी के घर डिलीवर होता है। अब बी उसको अपना समझ के इस्तेमाल करने लगता है। अब देखिए यहाँ पे वो बी जो सामान गुड्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो उस गुड्स का बेनिफिट ले रहा है, उस बेनिफिट का एंजॉयमेंट वो कर रहा है। उसको बी ने तो यूज कर लिया। अब ए को वो क्या देगा? तो ए को वो कंपनसेशन देगा, यानी कि जो चीज उसने इस्तेमाल की है बी के ए के बिना कंसेंट के, तो वो चीज यानी कि वो तो उस बेसिस पे उसको कंपनसेशन ए देगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बेसिक एग्जांपल है, जैसे कोई खाने की चीज है, वो ए ने मंगाई अपने लिए, ए घर पे है नहीं तो बी के घर डिलीवर होगी। बी ने वेट ही नहीं किया ए का, वो खुद ही खा गया वो चीज। अब यहाँ पे वो खाई हुई चीज तो खा चुका, अब यहाँ पे वो केवल पैसा ही दे सकता है। तो यहाँ पे उसका ऑब्लिगेशन, इसकी ड्यूटी है कि वो ए को पे करे। अब समझते हैं सेक्शन 71 को, जो बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ये बताता है वो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को फाइंड करे, यानी कि जो आपका सामान ढूंढ के देता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लीजिए एक्स है, वो लैपटॉप परचेज करता है, वाई के घर में वो कुछ जाता है, वहीं पे छूट जाता है, बाद में एक्स को याद ही नहीं होता कि मैं लैपटॉप कहाँ छोड़ आया हूँ। वाई भी कांटेक्ट करने की एक्स को कोशिश करता है, लेकिन एक्स कॉल ही नहीं उठाता। अब वाई क्या करता है, लैपटॉप पड़ा है, उसको जाके बेच आया, पैसा मिला, पैसे से बाइक खरीद ली। अब बाइक इस्तेमाल कर रहा है, एक्स को कुछ दिन बाद याद आया कि मैं अपना लैपटॉप वहाँ छोड़ आया हूँ। लैपटॉप लेने जब वो जाता है तो वो कहता है कि मैं लैपटॉप है ही नहीं, मैं तो बेच आया। अब उसने बाइक खरीद ली।
तो अब वो उसको कंपनसेट करेगा, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो गुड्स फाइंडर है, जिसको गुड्स ढूँढने थे, अब वो कंपनसेट करेगा एक्स को। ये बताता है सेक्शन 71। अब समझते हैं सेक्शन 72 को। 72 बताता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोercion। यानी कि उस पर्सन की ड्यूटी है जिसने आपसे जबरदस्ती, यानी कि धमकी दिलवा के या फिर बाय मिस्टेक गलती से कोई चीज आपसे ले ली, तो उस पर्सन की लायबिलिटी है कि वो आपको कंपनसेट करे। अब बाय मिस्टेक को एग्जांपल को पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 पर्सन हैं ए और बी, वो सी से लोन लेते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 10,000 रुपए सी से ले लेते हैं। अब सी को ए और बी से दोनों से अलग-अलग 5,000 रुपए लेने चाहिए। सी ने इकट्ठा ही एक पर्सन 10,000 रुपए ले ली। अब उसने ए से 10,000 रुपए ले लिए, लेकिन बाद में बी से फिर से ले ली गलती से। तो यहाँ पे सी की लायबिलिटी है कि वो बी को पैसा वापस करे। यानी कि 10,000 लोन लिया था, 10,000 रुपए का पेमेंट ए ने वैसे ही कर दिए पहले आपको। अब आपने एक्स्ट्रा 10,000 रुपए ले लिए, वो 10,000 आपको रिवर्ट बैक करने पड़े। तो कोर्जन के एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए 2 पर्सन हैं, इसको एक बेसिक एग्जांपल है ये मैटर्स कोर्ट में भी आते हैं। 2 पार्टीज़ हैं, ए ने फर्जी धमकी दिलवा के ए ने धमकी दिलवा के वाई की सामने वाले पर्सन की प्रॉपर्टी हड़प ली। अब प्रॉपर्टी उसकी हड़प ली, उसको नुकसान हुआ, पैसा भी नहीं दिया और यहाँ पे सामने वाला पर्सन क्लेम करेगा, कंपनसेशन माँगेगा, कोर्ट में सूट फाइल करेगा। तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी है कि वो सामने वाले पर्सन को जिसका नुकसान किया है, उसको वो पैसा चुकाए। ये बताता है सेक्शन 72। आई होप आपको सेक्शन 68 से 72 तक का कंसेप्ट समझ आया हो। तो ये कौन-सी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो रियल में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन लॉ इसको इम्पोज़ करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।